नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो ये कहते हैं कि हम रिवाइज़ तो सारा करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उस समय हमें समझ में नहीं आता और करना क्या है। कई बार हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो बीच में ही हम उसे भूल जाते हैं। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं। आपने अगर उसको चैप्टर को किया है तो आप उस चैप्टर को करने के बाद कम से कम आप 4 बार उसकी रिवीज़न करो। एटलीस्ट 4 टाइम यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप उस चैप्टर की लॉजिक समझते हो, फॉर्मूलेज समझते हो, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन समझते हो, ठीक है ना। वो चैप्टर आपको वो प्रॉपरली नहीं आया। आप ये समझिए कि फ़िलहाल आपने उसका 20% पार्ट ही किया है। लेकिन जब उस चैप्टर को आप सेकेंड टाइम करते हो तो आपको ये लगता है कि अभी तो बिल्कुल मेरे लिए नया है। ऐसा लगता नहीं है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था। सेम फॉर्मूलेज आप भूल जाते हो, दोबारा से आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी आपके लिए ईजी होता है। 10 से 20% पहले जितना टफ़ नहीं होता जितना फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वो टफ़ लग रहा था आपको। फिर आप उसको अगर बहुत मेहनत से और एकदम संयम के साथ उस चैप्टर को कर लेते हैं, ठीक है, ये सोचे बिना कि अभी किया था और अब भूल गए हैं, तो बिना ये इसको साइड में करे ही अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उस चैप्टर को आप थर्ड टाइम करोगे तो वो आपको 50 to 60% काफ़ी ईजी हो चुका है आपके लिए। वो काफ़ी आपने प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर ली है। आपने उसके चैप्टर के साथ बहुत सारी फाइट्स ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। और जब आप उस चैप्टर को 4 टाइम करोगे तो इसका मतलब ये है कि 4 टाइम में आपको बहुत ही माइनर्स डाउट्स आएंगे, बहुत माइनर ही आपको दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ आप बहुत स्मूथली उस चैप्टर को करते चले जाएंगे। तो इससे क्या लॉजिक निकलता है? देखिए, जितनी टाइम आप रिवीज़न करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीज़न, ठीक है, प्रैक्टिस। आप करने के बाद आप कितनी उसकी रिवीज़न करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रिवीज़न और प्रैक्टिस ही मेन स्किल होती है जिस समय आप पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। जिस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, उसका अटैम्प्ट पेपर बहुत अच्छा जाता है। उसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ही कम होती हैं। बिल्कुल, अगर बहुत अच्छे से भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो ना के बराबर होती हैं। तो जो जो अब रिवीज़न टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट सिलेबस सभी स्कूल्स में ख़त्म हो गया है, ठीक है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस पर, रिवीज़न पर, इन पे फोकस कीजिए। और अगर आप एक बार याद करके लिख लेते हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड। इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।